राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को औसत गति से हो रहा है, तो वहीं ट्रू वैल्यू यानी कि वास्तविक गति से 30 मई को होगा। मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए यह बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा, शुभ फल वाला और पिछली मानसिक समस्याओं को समाप्त करके जीवन को नई दिशा देने वाला रहेगा। इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के सभी क्षेत्र जो यहां पर लिखे हैं उनमें राहु और केतु का जो ये परिवर्तन है कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं कि ये जो भी आपका यहाँ पर राशिफल बताया जा रहा है वह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जन्म राशि क्या होती है? आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही आपकी जन्म राशि होती है। जैसे 1 नंबर में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी मेष राशि है। यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं अपनी जन्म राशि क्या है इसे लेकर के भ्रमित हूं, तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। हम उसका जवाब में आपको आपकी जन्म राशि बता देंगे। तो मेष राशि वाले मित्रों, यदि आपकी जन्म राशि मेष है तो आप इस वीडियो के जरिए ये जानिए कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो कि लगभग 1.5 वर्षों में होता है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के राहु केतु आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, राहु वर्तमान में आपको 12वें घर से और केतु 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। पिछले 1.5 वर्षों से ये आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, चिंता के रूप में अनेक प्रकार की दिक्कतें दे रहा था। लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही राहु अब कुंभ राशि में आएगा यानी कि 11वें भाव में, और केतु सिंह राशि में आएगा यानी कि 5वें भाव में, तो राहु और केतु आगे 1.5 वर्षों तक आपको बहुत ही शानदार, अच्छे, श्रेष्ठ परिणाम देंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो यह आपकी मानसिक समस्याओं को समाप्त करेंगे, पॉजिटिविटी देंगे। आपकी शारीरिक दिक्कत कोई है उसमें भी इनका जो रोल है वो बहुत अच्छा है। ज्योतिष के जो फलित शास्त्र हैं, जातक ग्रंथ हैं, उनमें कहते हैं कि जब राहु 11वें भाव में आता है तो वह सारी प्रॉब्लम्स को और जितनी भी जटिलताएं जीवन में होती है, दिक्कतें होती है, उनको ऐसे उड़ा देता है जैसे जो हवा होती है वो रुई को उड़ा देती है अपने प्रेशर से। तो आपके जीवन में राहु बहुत सारे शुभ समाचार लेकर के आया है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राहु बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा मान सकते हैं। बात करें आपके करियर में तो नौकरी पैसा वालों के लिए राहु का यहाँ आना बहुत ही शानदार है। ये नौकरी पैसा वालों के लिए नई जॉब्स के बारे में संभावनाओं को बनाता है। अगर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत है तो आपको अच्छे करियर की प्राप्ति होगी। यदि आपकी जो जॉब चल रही है उसमें आपको प्रमोशन को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नजर आ रही है, पिछले काफी दिनों से आप सफर कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि देखिए, आपका जो कर्म भाव का स्वामी है शनि, वो आपको 7.5 दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु, ये 2 ग्रह अभी तक युति कर रहे थे, दोनों नेगेटिव चल रहे थे, और राहु यहाँ पर जो है 11th हाउस में आया है, तो इसने आपकी प्रॉब्लम को 50% कम कर दिया है शनि और राहु की युति के मामले में। तो वहीं बृहस्पति, जिसने अभी अभी 14 मई को राशि परिवर्तन किया है, वो भी आपके लिए बहुत ही शानदार और शुभ है। उसका कारण क्या है कि जो गुरु है वो शनि की राशि का डिस्पोजिटर होकर के लिए आपके लिए जो तीसरे घर में आया है, दूसरे घर से, वो इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन राहु ज्यादा अच्छा है। तो कहने का मतलब कि गुरु और शनि 2 ग्रह मिलकर के जो आपके जीवन को पीस रहे हैं, नेगेटिविटी से दिक्कत दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, ऐसे में राहु ने आपको एक बहुत बड़ी राहत दी है। और ये राहु की राहत आपको आगामी समय में बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फलों को प्रदान करेगी। राहु की एक खास बात होती है कि जो देता है अकस्मात देता है, बिना पृष्ठभूमि के देता है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि अब जो भी पॉजिटिविटी आनी है वह अचानक से आपको प्राप्त जरूर होगी। इसी तरह से केतु पंचम भाव में आत्मविश्वास को देने वाला होता है, संतान के मामले में सुख, आपको अच्छे फलों को देने वाला होता है, और करियर में, प्रमोशंस में, हर मामले में आपको बहुत ही शुभ फल देगा। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए भी राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ है, क्योंकि यह राहु आर्थिक तौर पर आपके जीवन में श्रेष्ठता को लेकर के आ रहा है, आर्थिक उन्नति की नई संभावनाओं को बनाता है। तो गुरु और शनि की नेगेटिविटी की भरपाई राहु और केतु मिलकर यहाँ व्यापारी वर्ग को भी कर रहे हैं।
अब देखिए रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के मामले में ये आपके जीवन में नए मित्रों को बनाने वाला रहेगा, नए लोगों को लाएगा और आपके जो रिलेशनशिप है उनको बहुत ही बेहतरीन करेगा। चूंकि आपकी मानसिक समस्या समाप्त होती है तो इससे आपका जो घर वालों से रिलेशन है, माता पिता है, उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। खासकर पिता से रिलेशनशिप के मामले में यह आपको बहुत ही शानदार और अच्छे फल प्रदान करने वाला रहेगा। वैवाहिक सुख में देखें तो राहु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, गुरु की भी है और राहु की भी है। राहु की दृष्टि हालांकि इतनी अच्छी नहीं मानते, लेकिन तुला राशि राहु की मित्र राशि है, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये दृष्टि जो है बहुत ही शानदार है। केतु की दृष्टि भी आपके लिए इस मामले में ठीक है, हालांकि कुछ जातक ग्रंथ ये कहते हैं कि राहु केतु की दृष्टि का फल नहीं होता है, तो कहीं पर इनकी दृष्टि का फल भी माना है। राहु की दृष्टि गुरु के समान ही सप्तम नवम पंचम यानी सातवीं नवीं और पांचवी मानी जाती है। कुल मिलाकर के देखें तो आपका जो वैवाहिक सुख का मामला कहें, पारिवारिक सुख का मामला कहें, राहु सब में आपको श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस के मामले में राहु यहां पर शानदार फल दे रहा है। राहु हालांकि इंडिपेंडेंट रूप में लाभ भाव में आ रहा है, तो आपके करियर में ये अनेक संसाधनों से इनकम का योग बनाता है। तो जो भी आपकी आय के संसाधन है उनमें ये बढ़ोतरी करता है और उस बढ़ोतरी के तहत आपको ये लाभ प्रदान करता है। और पंचम में केतु भी इसी प्रकार के फल प्रदान करके आपको उन्नति प्रदान करता है, तो आर्थिक तौर पर यह श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए फल सामान्य रहेंगे। राहु और केतु केतु चूंकि पंचम भाव में आ रहा है तो आत्मविश्वास प्रदान करेगा, आपकी जो एजुकेशन में जो एकाग्रता है उसको बेहतरीन करेगा और आपका जो कैचिंग पावर है उसको राहु और केतु काफी स्ट्रांग करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके जीवन में हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ कह सकते हैं। राहु और केतु को और अधिक पॉजिटिव करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से राहु और केतु के जो देव माने गए हैं, जैसे लाल किताब ये कहती है कि राहु के माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, राहु को अच्छा करने के लिए, केतु को अच्छा करने के लिए भगवान गणपति का पूजन करें। तो वहीं पर कई होरा ग्रंथों में ये कहा है कि जो जिनका तामसिक प्रकृति होती है, ऐसी देवी देवता जो होते हैं राहु और केतु के लिए शुभ मानते हैं। तो मेष जो लग्न है उसमें इष्ट विचार करते हैं, इसके तहत सबसे श्रेष्ठ यह होगा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, माँ सरस्वती की पूजा उपासना करें। विद्यार्थी है तो माँ सरस्वती की पूजा उपासना करें। सामान्य रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना से ये जो राहु और केतु है इसके फल और अधिक श्रेष्ठ होंगे और आपको बहुत ही शानदार फल मिलेगा। और सार रूप में कहूं तो शनि और गुरु मिलकर के जो आपको जितनी दिक्कत, समस्याएं, पीड़ाएं दे रहे हैं, राहु और केतु ने दोनों ने मिलकर झंडा उठा लिया है आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने का, और ये आपको मिलकर रहेगी। नमस्कार।